नमस्कार। आज जो हमने विषय चुना है चर्चा के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। ये इस तरह का विषय है कि ये पूरे भारत में लगता है अभी इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। लेकिन हम अपने विषय के संबंध में आश्वस्त हैं और हमें पता है हम क्या विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है क्या हिंदू अधिनियम के अधीन 1956 के किसी बेटी या महिला का अधिकार संपत्ति में है या नहीं। क्वेश्चन मार्क है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब पार्लियामेंट में पास किया गया था, उन दिनों संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था, जबकि इस पे उसी समय बड़ी लंबी चर्चा चली थी। लेकिन उस समय महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया गया था संपत्ति के संबंध में। ठीक है ना। इस संबंध में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। हिंदू कोड बिल जब लाए जा रहे थे उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बिल को भी लाया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है ना। तो जिसमें नहीं दिया गया, लेकिन वो मांग आज तक आदि आबादी की चली आ रही थी और उस मांग के संबंध में जो भारत के 55 साल कह सकते हैं या 60 साल बाद दोबारा से उस मांग को उठाया गया और 2005 में महिलाओं को वो संपत्ति में अधिकार के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत धारा 3, 4, 23, 24 और 30 में संशोधन किया गया। और संशोधन के अंतर्गत जो अधिकार एक पुत्र के पिता की संपत्ति में होते हैं, वही अधिकार एक बेटी के अधिकार को अधिकार दिए गए हैं 2005 के संशोधन के अधिनियम के अधीन। ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया विषय है, क्योंकि आज भी कुछ महिलाओं को या लड़कियों को सही ढंग से कानून की जानकारी कानूनवेताओं के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसके संबंध में जो आदि आबादी कहते हैं बेटी या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार आज भी कुछ जगह नहीं दिया जाता। जैसे कि कृषि भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जहां आज भी महिला को उसका अधिकार या बेटी को नहीं दिया जाता। वो भी ये कह दिया जाता है कि उत्तराधिकार में नहीं है। लेकिन 2000 संसद में पास कर दिया गया कृषि बिल के संबंध में। हकीकत में अपने कानून हैं हर राज्य के, तो उन राज्यों में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सभी जगह हो रही है। जहाँ जहाँ महिलाओं या स्त्रियों को पता लग रहा है कि उनका भी अधिकार उपयुक्त पिता की संपत्ति में है, तो वहाँ वो अपना अधिकार के लिए आगे आ रही हैं, जिसको लेके लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं न्यायालयों के समक्ष। और माननीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्टों के द्वारा ये स्पष्ट कानून है कि जहाँ संपत्ति के अधिकार पुत्र को जैसे मिलते हैं, वैसे ही ठीक बेटी को मिलेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन 2005 में साफ और स्पष्ट कह दिया गया है। हिंदू मिताक्षरा के अनुसार जिस क्रम में संपत्ति का बंटवारा होता है, जो संपत्ति होती है वो एक क्रम अनुसार चलती है, उसी क्रम में सभी को बेटी को भी माना गया है। तो उसमें भी बेटी को
या महिला को वो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट में ये कहना कि लड़कियों का अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। जबकि भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन पेश करके 3-4 धारा 23, 24 और 30 में मिताक्षरा हिंदू अधिनियम के अनुसार जो आवश्यक संशोधन कर थे वो कर दिए गए हैं। और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में ये अप्लाई करता है कि कोई भी बेटी या महिला जिसका अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, ठीक है ना। इस संपत्ति में भी वह उतना ही हिस्सा रखती है जितना एक पुत्र उस संपत्ति में हिस्सा रखता है। इसलिए ये कहना कि किसी स्त्री का उस संपत्ति में हिस्सा नहीं है या उस बेटी का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। आज के दौर में कानून स्पष्ट हैं और जो महिलाओं का अपना अधिकार चाहिए तो उन्हें लड़ना तो पड़ेगा भाई। जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे लेने के लिए अगर इजीली उनके हिस्से का समर्पण लोगों को द्वारा कर दिया जाता है तो इसमें विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और बेटी और महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और भारतीय समाज में वैसे महिला बेटी की बहुत सम्मानपूर्वक स्थिति बनी हुई है और उसे बने रहने के लिए सम्मान के साथ ही बंटवारा कर देना चाहिए और सम्मान के साथ ही उसे भी स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि वो भी एक हिस्सेदार के रूप में उसका भी एक हिस्सा स्वाविवेक अनुसार सहमति पूर्ण सभी लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। नमस्कार।